फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सैयद शोएब अहमद आप सभी लोग का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टूडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने AIB 16 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। AIB 18 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहता। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की खाली जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। ऑप्शन ए, किसी भी पक्षकार को अनुमति नहीं देता। ऑप्शन बी, उस पक्ष को अनुमति नहीं देता जिसके खिलाफ। ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता है उसके लिए। ऑप्शन डी, किसी भी पक्ष को संबंधित किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है। ऑप्शन ए, संघ और जमानती। ऑप्शन बी, गैर संघ और गैर जमानती। ऑप्शन सी, संघ और गैर जमानती। ऑप्शन डी, असंघ और जमानती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, संघ और गैर जमानती। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, एक मध्यस्थता कार्यवाही है। ऑप्शन ए, न्यायिक कार्यवाही। ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक कार्यवाही। ऑप्शन सी, प्रशासनिक कार्यवाही। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अर्ध न्यायिक कार्यवाही। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, तदर्थ मध्यस्थता क्या है। ऑप्शन ए, यह एक कार्रवाई है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। ऑप्शन बी, कानून और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती है। ऑप्शन सी, मध्यस्थता की मुहर, भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। ऑप्शन डी, ए बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए बी सी। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है। ऑप्शन ए, धारा 2 सब सेक्शन 4। ऑप्शन बी, धारा 2 सब सेक्शन 14। ऑप्शन सी, धारा 2 सब सेक्शन 6। ऑप्शन डी, धारा 2 सब सेक्शन 12। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, धारा 2 सब सेक्शन 12। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए, तथ्यों के अनुमान या अनुमेय अनुमान। ऑप्शन बी, समूहक अनुमान या विधिक अनुमान। ऑप्शन सी, कानून की अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। ऑप्शन ए, सुनवाई का अधिकार। ऑप्शन बी, अधिकारों का विभाजन। ऑप्शन सी, प्रत्यायोजित विधान। ऑप्शन डी, सबूत का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सुनवाई का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ है। ऑप्शन ए, 19 मई 1961। ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1961। ऑप्शन सी, 1 मई 1961। ऑप्शन डी, 19 जनवरी 1961। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 19 मई 1961। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य खाली तहत मुआवजा का दावा कर सकते हैं। ऑप्शन ए, मोटर वाहन अधिनियम। ऑप्शन बी, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, ए या बी के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए या बी के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, यौन हमला। ऑप्शन बी, यौन उत्पीड़न। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यौन उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या खाली के लिए बनाया गया हो। ऑप्शन ए, 5 यात्रियों ड्राइवर सहित। ऑप्शन बी, 6 यात्रियों ड्राइवर सहित। ऑप्शन सी, 5 यात्री चालक को छोड़कर। ऑप्शन डी, 6 यात्री चालक को छोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 6 यात्री चालक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग खाली बना हुआ है। ऑप्शन ए, 7 सदस्यों से। ऑप्शन बी, 5 सदस्यों से। ऑप्शन सी, 8 सदस्यों से। ऑप्शन डी, 6 सदस्यों से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 सदस्यों से।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हिंदू दत्तक और ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 23, ऑप्शन डी धारा 24। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा धारा 23। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए रूरल लिटिगेशन एंड इटाइटेलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी बी लक्ष्मीपति बनाम कर्नाटक राज्य, ऑप्शन डी एफ के हुसैन बनाम भारत संघ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा रूरल लिटिगेशन एंड इटाइटेलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है? ऑप्शन ए वन्य जीवों और वनस्पतियों का लुप्त प्राय प्रजातियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी ओजोन परत का संरक्षण, ऑप्शन डी खतरनाक कचरे और उसके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, साइबर अपराध की प्रकृति है? ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी अस्पष्ट, ऑप्शन सी मानसिक हिंसा का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है? ऑप्शन ए भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय, ऑप्शन बी भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है, ऑप्शन सी भारत में स्थित एक न्यायालय विदेशी कानून लागू करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है? ऑप्शन ए निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, ऑप्शन बी परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, ऑप्शन सी केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका का दायर करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे, परिक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना, ऑप्शन बी यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभी का पालन न करने के कारण नियम अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी इसका तात्पर्य है कि कानून की प्रक्रिया में कमी, ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा ए और बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट श्रुति का आधार किस रीट से जुड़ा है? ऑप्शन ए क्यू वारंटो, ऑप्शन बी मैंडमुस, ऑप्शन सी हैबियस कार्पस, ऑप्शन डी सर्टिओरियरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा सर्टिओरियरी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाइए। ऑप्शन ए धारा 5 राजस्व न्यायालय, ऑप्शन बी धारा 7 प्रांतीय लघु वाद न्यायालय, ऑप्शन सी धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी धारा 8 प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम देखेंगे, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के तहत अधीन मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 10 माह, ऑप्शन सी 12 माह, ऑप्शन डी 18 माह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 12 माह। अब क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है? ऑप्शन ए 7 साल से अधिक नहीं, ऑप्शन बी 7 साल से अधिक, ऑप्शन सी उम्र कैद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 7 साल से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत में भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्यु दंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है? ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 215, ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 216, ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 217, ऑप्शन डी आईपीसी की धारा 218। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आईपीसी की धारा 216। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सूत्रवाक एक्टस नोट फेसिट रियम निसी मेन साइट रिया का अर्थ है? ऑप्शन ए दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता, ऑप्शन बी अपराध को दोषी दिमाग से जुड़ा होना चाहिए, ऑप्शन सी अपराध दोषी मन का परिणाम है, ऑप्शन डी अपराध के इरादे प्रासंगिक है, मकसद अप्रासंगिक है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? ऑप्शन ए होथेस्टर बनाम डे लातूर, ऑप्शन बी रबिन्सन बनाम डेविन्सन, ऑप्शन सी हेल्डी बनाम बैक्सेंडल, ऑप्शन डी डिक्सन बनाम डेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, हेल्डी बनाम बैक्सेंडल। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सीपीसी की धारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए 7 महीने के भीतर, ऑप्शन बी 6 महीने के भीतर, ऑप्शन सी 8 महीने के भीतर, ऑप्शन डी 10 महीने के भीतर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 6 महीने के भीतर। अब क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे, LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए LARR प्राधिकरण, ऑप्शन बी पर्यावरण और वन मंत्री, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, राज्य सरकार। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम, सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बांड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 माह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को खाली में हटा दिया गया था। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2007। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2001। अब क्वेश्चन नंबर 31 हम देखेंगे, वाइपू शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए विश्व निवेश नीति संगठन, ऑप्शन बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ऑप्शन सी वन्य जीव जांच और पुलिस संगठन, ऑप्शन डी संगठित अपराध की रोकथाम के लिए विश्व संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है? ऑप्शन ए सभी निर्धारिती पर, ऑप्शन बी कंपनी के अतिरिक्त सभी निर्धारितियों पर, ऑप्शन सी व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार, ऑप्शन डी मात्र कंपनी पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सभी निर्धारिती पर। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, संविदात्मक दायित्व बनता है जहां पर, ऑप्शन ए वहां सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति है, ऑप्शन बी वहां विधिक संबंध बनाने का आशय है, ऑप्शन सी वहां एक पक्ष को हानि है, ऑप्शन डी एक पक्ष की हानि अन्य पक्ष का लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, वहां विधिक संबंध बनाने का आशय है। अब क्वेश्चन नंबर 34 हम देखेंगे, सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान है? ऑप्शन ए निर्देशिका, ऑप्शन बी अनिवार्य, ऑप्शन सी कोई अनिवार्य नहीं, ऑप्शन डी विवेकाधीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, निर्देशिका। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ऑप्शन ए धारा 11 के स्पष्टीकरण 3 में, ऑप्शन बी धारा 11 की स्पष्टीकरण 4 में, ऑप्शन सी धारा 11 की स्पष्टीकरण 6 में, ऑप्शन डी धारा 11 की स्पष्टीकरण 8 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, धारा 11 की स्पष्टीकरण 4 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया है किसमें? ऑप्शन ए नलसा बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी की दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी शबनम हाशमी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। अब क्वेश्चन नंबर 37 हम देखें, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 10। तो इसका करेक्ट आंसर धारा 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? ऑप्शन ए जीवन का परिवर्तन, ऑप्शन बी न्याय की चोरी, ऑप्शन सी डर कांपना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है? ऑप्शन ए दफा 1 ई, ऑप्शन बी दफा 1 डी, ऑप्शन सी दफा 1 बी, ऑप्शन डी दफा 1 सी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दफा 1 ई। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 17। अब क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जांच अधिकारी को जांच रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य बनाम येरप्पा रेड्डी, ऑप्शन बी मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन सी बाबू राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कर्नाटक राज्य बनाम येरप्पा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। यदि कोई पक्ष जिसमें अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो, यह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है, तो उस न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 14 दिन। तो इस अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 35। क्वेश्चन नंबर 44 हम देखेंगे। पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? ऑप्शन ए 303 ए, ऑप्शन बी 304 ए, ऑप्शन सी 302, ऑप्शन डी 305। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 304 ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। ऑप्शन ए ने आईपीसी की धारा 160 के परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है। ऑप्शन बी ए ने आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है। ऑप्शन सी ए ने आईपीसी की धारा 162 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है। ऑप्शन डी ए ने आईपीसी की धारा 163 की परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए ने आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। ऑप्शन ए जहां अभियोक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है। ऑप्शन बी जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता है। ऑप्शन सी पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नजरअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली में मूल्य आधार के विरुद्ध है। यह कहाँ कहा गया था? ऑप्शन ए हिकमत अली खान बनाम ईश्वर प्रसाद आर्य, ऑप्शन बी ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी एलडी जैकवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी शमशेर सिंह बेदी बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए कंपनी का समावेश, ऑप्शन बी दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन, ऑप्शन सी पंजीकरण का प्रभाव, ऑप्शन डी ज्ञापन और लेखों का प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन ए 30 दिनों, ऑप्शन बी 60 दिनों, ऑप्शन सी 90 दिनों, ऑप्शन डी 120 दिनों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 30 दिनों। क्वेश्चन नंबर 50 साइबर कानून संबंधित है। ऑप्शन ए इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियां, ऑप्शन बी आईपीआर, ऑप्शन सी कॉमर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी।